है नूरे खुदा, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चराग बुझाया गया। अलबत्ता इस्लाम तो खतरे में नहीं। हम अगर कमजोर मुसलमान हैं तो हम खतरे में, बेनमाजी मुसलमान खतरे में, झूठ बोलने वाला मुसलमान खतरे में, मस्जिद को उजाड़ने वाला मुसलमान खतरे में, दौलत की मोहब्बत में काफिरों को पीछे छोड़कर माल 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 करने वाला मुसलमान खतरे में है। अलबत्ता इस्लाम खतरे में नहीं। इस्लाम का तो वो कमाल है कि हमने 1400 साल में यही देखा कि जब एक बिरादरी को दबाया गया, उसको एक कुएं के पास पानी पीने के लिए नहीं दिया गया कि हम अगड़ी जाति के लोग हैं, तुम पिछड़ी जाति के लोग हो, तुम भगवान के पैर से पैदा हुए हो और मैं भगवान के सर से पैदा हुआ हूँ, इसलिए तुम मेरी गुलामी करेगा, चप्पल सीधी करेगा, गाय चराएगा, भैंस का दूध दूहेगा। तुम पिछड़ी जाति के लोग, जहाँ मैं पूजा करूँ तुम नहीं बैठेगा, जहाँ मैं पानी पीऊँ तुम नहीं पिएगा, जिस गिलास में तुम पानी पियोगे मैं उसे तोड़ दूंगा। ये एक मजहब का मानने वाला एक आदमी है, उसके बावजूद इज्जत नहीं मिली, हमेशा जलील होता रहा, हमेशा अपने आप को दबा समझता रहा। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि एक भंगी बहाना ढोने वाला जुमा के दिन जुमा की नमाज से आधा घंटा पहले वो कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया, मुसलमान बना, नहाया धोया, अब वह मस्जिद में दाखिल हो गया। अब वह मस्जिद में जहां सैयद साहब बैठे हैं वहां एक घंटा पहले जो भंगी था वो सैयद साहब के बाजू में बैठा हुआ, एक घंटा पहले जो भंगी था वो शेख साहब के बाजू में बैठा हुआ है। रमजान का दिन है, एक भंगी बहाना ढोने वाला कलमा पढ़ के मोमिन बन गया। अब जिसको इज्जत वहां 50 साल में नहीं मिली कि गिलास में पानी पिए तो गिलास तोड़ा जाए, चटाई पे बैठ जाए तो चटाई को जलाया जाए, कुआं में पानी पी ले तो कुआं को तोड़ दिया जाए, अगर वो इबादतगाह में घुस जाए इबादतगाह को धोया जाए। यानी एक मजहब का मानने वाला फिर भी इस कदर हकारत और नफरत की निगाह से उन कमजोरों को देखा जाता था। इन लोगों के ज़मीर ने कहा यहाँ 50 साल से इनके साथ में हूँ तो इज्जत नहीं मिली, और यहाँ 50 मिनट पहले रमजान में अगर कोई तौबा करके मुसलमान बना, इस्लामी परिवार में दाखिल हुआ, तो जहाँ सैयद, पठान, नदाब, जोलाहा, शेख, मंसूरी, अंसारी बैठकर जिस बर्तन में खाना खा रहा है उसी बर्तन में उसी भंगी को भी बैठा दिया गया कि अब तुम मोमिन बन गए, अब हमारे भाई बन गए। जहाँ 50 साल तक कुएं में पानी पीने नहीं दिया गया और यहाँ 50 मिनट पहले कलमा पढ़ा तो शेख पठान के साथ बैठ के खाना खा रहा है। तो मालूम है तुम्हें, ए मुसलमान, तुम नहीं समझते कि इस्लाम में क्या कमाल, क्या जादू है। जब ये देखा तो 50 लाख काफिरों का ज़मीर ऐसा जागा कि 1 करोड़ साल में जितना ये कुफ्र नहीं फैला पाएगा, एक दिन में 50 लाख लोगों ने कलमा पढ़ के मुस्तफा की गुलामी। माशाअल्लाह। इस्लाम उस क्वालिटीज का जामे मजहब है जिस मजहब को कोई खतरा कभी नहीं था, और खतरा होगा कैसे। अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, क्वालिटी से भरा हुआ मजहब है। जिस दिन ज़मीन जागेगा दुनिया का बच्चा कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम हो जाएगा। यकीन नहीं आए तो आज ये जो नाच के बोलता है, यहाँ से वहाँ कूद के बोलता है, इस्लाम ये बोलता है मजहब पूछ करके कत्ल कर दिया, ये इस्लाम कहता है, ये इस्लाम सिखाता है। मैं कहता हूँ जालिम, एक काम हुआ और तुमने नमक मिर्च लगा के पूरे हिंदुस्तान में जहर आलूद फजा बना दी। हिंदुस्तान का एक मौलवी जो लाखों की तादाद में है, किसी मौलवी ने नहीं कहा कि जिसने भी पहलगाम में ऐसा काम किया है वो अच्छा किया है। अल्लाह की कसम, कोई मौलवी ऐसा नहीं बोला कि अच्छा किया है। 40 करोड़ कमोबेश मुसलमान इंडिया में बसते हैं, वो चाहे जो कुछ बोलता रहे, 17, 20, 22 बोलता रहे। हम तो आज 1986 में एक मौलाना की तकरीर सुने थे इंडिया में कि 22 करोड़ मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में है, तो आज भी 22 करोड़ ही अगर है तो कहाँ 1986 और
कहा यह 2025 यानी 35 साल में भी वही 22 करोड़ रहेगा। 40 करोड़ कमोबेश मुसलमानों की मौजूदगी में, मुसलमानों की मौजूदगी में आज की तारीख में बता दें कि एक बंदा भी ये कहा हो कि जो कुछ हुआ कश्मीर में वह सही हुआ, नहीं सही हुआ। हमने भी कहा गलत, हमारे 40 करोड़ मुसलमानों ने भी कहा गलत। मुमकिन है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए किसी जालिम ने यह चाल चली हो, किसी जालिम ने यह साजिश रची हो। अभी तो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ हुआ गलत हुआ, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। गिरिडीह में 25,000 मुसलमान बसते हैं। अगर एक मुसलमान किसी लड़की का किडनैप करे और उसके साथ 5 लड़के मिलकर गैंग रेप करे तो ये नहीं कहा जाएगा कि गिरिडीह का सारा मुसलमान रेपिस्ट है, गिरिडीह का सारा मुसलमान मर्डरर है, गिरिडीह का सारा मुसलमान हत्यारा है। एक जलील अगर ऐसा कदम उठाया तो उसकी वजह से गिरिडीह के 25,000 मुसलमानों को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जाएगा। उसी तरह अगरचे मैं कहता हूं दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है। एक तो है कि वो बंदा अपनी तरफ से जुर्म करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए चाल चली हो, लेकिन अगर ये बात नहीं है, अगर मुसलमान ही था उसने ऐसा कदम उठाया तो क्या मतलब है कि एक लुच्चा लफंगा के ऐसा कदम उठाने से हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों को नफरती और आतंकवादी नहीं बोला जाएगा। इस हम तो इतने बड़े मोहब्बत करने वाले देश के हैं कि अरबों मुसलमान जो हिंदुस्तान में मरे वह सब हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में मौजूद है। तो जमीन के ऊपर है तो भी हिंदुस्तानी और जमीन के नीचे है तो भी हिंदुस्तानी। इससे बड़ा कौन देश से मोहब्बत करने वाला होगा। मेरा एक मुफक्किर ने कहा था आज से 70 साल पहले, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हमारे मुफक्किर ने कहा था, थिंकर ने ये कहा था, हमारे उलमा ये कहते हैं, हम भी ये कहते हैं। हम तो अमेरिका से घूमने के बाद यही बोलेंगे कि हमारी सड़ी हुई गिरिडीह की सड़क व्हाइट हाउस से बेहतर है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हमको सनद नहीं चाहिए किसी दुबे जी से, हमको सनद नहीं चाहिए किसी यादव जी से, हमको सनद नहीं चाहिए किसी पवार जी से कि आप देशभक्त है कि नहीं है। यही सबसे बड़ी मिसाल है कि जिंदा रहो तो भी इंडियन और कब्र में चला जाओ तो भी इंडियन, यानी ऊपर रहो तो भी हिंदुस्तानी, नीचे रहो तो भी हिंदुस्तानी। हम कहीं जल भून करके कहीं बाहर नहीं चले जाते, इसलिए उनसे वफा की उम्मीद मत रखें। जिसने निगाहों में तासुब का चश्मा पहन पे रखा है, हमें उसकी सनद की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम इतना कमाल अपने दामन में रखता है, ये वहां से लेके वहां तक नाचे डेली। आज तक मैं नाचे, 18 में नाचे, जिसमें नाचना हो, जितना नाचा हो नाचे और खूब नाचे। और चंद दलाल को खरीद के ले आए, कभी फतेह अहमद अली को खरीद के लाए, कभी किसी दूसरे कंटेम्पोररी मौलवी को खरीद के लाए। उसके जरिए इस्लाम के खिलाफ फतवा पूछ कर कंफ्यूजन पैदा करे। जितना नाचना हो नाचे। आप समझते होंगे इस्लाम खतरे में आ गया। चंद पैसे के बिकने वाला आदमी टेलीविजन पे बैठ करके उसको कोई जवाब नहीं बन पाता है, वो हकलाने लगता है। तो अब देखो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये नहीं है जाहिरी शक्ल है, अंदरूनी शक्ल क्या है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन हिंदुस्तान का एक फिलोसोफर कलमा पढ़ के मुसलमान न होता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का कोई साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन चाइना जापान का कोई एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वह कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। अगर यही नहीं है, अगर ये बात सच नहीं है तो अब अखबार पढ़े उस पर पता चलेगा कि अमेरिका में 10 साल पहले 40 लाख मुसलमान थे, आज 80 लाख मुसलमान वहां। चाइना से 10 साल पहले 25 लाख मुसलमान थे, आज 50 लाख मुसलमान वहां कहां से आ गए। नॉर्वे कनाडा में जहां 25,000 मुसलमान थे, आज 50,000 मुसलमान कहां से आ गए। ये मुसलमानों की 5 साल के अंदर बढ़ती हुई तादाद ये कहां से आ गई। जिसका दिल जिंदा है, जो मर नहीं चुका है, जो तलवार चाटने वाला नहीं है, जो अंधभक्त नहीं है, आंख बंद करके किसी के पीछे चलने वाला नहीं है,
है, जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसकी आंख जिंदा है, जिसका दिल जिंदा है, जिसका इल्म जिंदा है, वो यही देखता है कि 1 साल पहले कहा था इस्राइल के यहूदी ने अमेरिका की मदद से कि 3 दिन में मैं गाजा को मिटा दूंगा, गाजा नाम का कोई मुल्क नहीं रहेगा हिंदू दुनिया में, मैं सारे मकानात को खंडर बना दूंगा और सबको मैं मार दूंगा। अभी 20 महीने से ज्यादा दिन गुजर गए, 3 दिन में मारने का प्लान बनाने वाला, आज 20 महीने से ज्यादा दिन गुजर गए, मगर गाजा में ईमान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, वहाँ हिजाब जिंदा है, वहाँ तिलावत कुरान जिंदा है, मकानात गिर गए मगर ईमान नहीं गिरा है, गलियां खंडर बन गई मगर ईमान नहीं गिरा है, 53,000 लोग शहीद हो गए। शहादत तो उनका मकसद ही होता है। हर बच्चा पैदा होने वाला उसकी माँ कहती है मेरे बच्चे को मस्जिद अक्सा की आजादी के नाम पे शहादत की मौत दे देना। जो फिलिस्तीन की औरतों की तमन्ना थी वह तमन्ना पूरी हो गई। 53,000 क्या 70 साल से न जाने कितने लाख लोग शहादत का जाम पी के दुनिया से चले गए। मरना तो हमको भी है, अग्रिटी वाला मरना तुमको भी है, मर मरने में फर्क होता है। कोई टेलीविजन देखते देखते मर रहा है, कोई तवाइफ के कोठे में मर रहा है, कोई शराब पीते हुए मर रहा है, कोई ताड़ी पीते हुए मर रहा है, कोई मोबाइल चलाते हुए मर रहा है, कोई सर हिला हिला के वो साफ व्हाट्सएप देखते हुए मर रहा है, कोई मुंह में गुटखा चबा चबा के मर रहा है, कोई झूठ बोल बोल के मर रहा है, कोई गाना सुन सुन के मर रहा है, कोई गाना गा गा के मर रहा है, कोई शादी की महफिल में नाच नाच के मर रहा है। तो शादी की महफिल में नाच के मरना और है, खिताबत करते हुए कारी रसूलुल्लाह बन के कलमा पढ़ के मरना और है। क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरना तो सबको है यार, सिनेमा हॉल में मरना और है, जलसा में दीन सुनते हुए मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, मस्जिद के मुसल्ले पे मरना और है। मरना तो सबको है। फिलिस्तीन के शुहदा को सलाम जो मरा दौलत के लिए नहीं है, मस्जिद अक्सा के लिए मरा है, शहादत की मौत मरा है। तो सबसे आला मौत शहादत की मौत है। जो मर गए शहादत की मौत मर के जन्नत चले गए, जो जिंदा है बम की मौजूदगी में ईमान बचा के नमाज बचा के जिंदा है। शहर खंडर में तब्दील हो गया पर ईमान की खेती आबाद है। हम तो उससे सवाल करना चाहते हैं जो बोला था 3 दिन में गाजा मिटा देंगे, हमास के लोगों को भगा देंगे। 20 महीने गुजर गए, आज तक हमास के लोग जिंदा हैं, आज तक वहां का मिसाइल जिंदा है। 20 महीने सारे बम गिरा के वहां के फिलिस्तीनियों को खत्म नहीं कर पाए। अमेरिका यूरोप का दानिश्वर जब इस मैटर को देखता है, अगरचे आपका सीना नहीं हिला, आपका दिल नहीं हिला, आपका दिल हिलना चाहिए। ये ईमान की ताकत है। 20 महीने से बम गिर रहा, उसके बावजूद वहां सजदा है, उसके बावजूद वहां अंदर के टनल में तिलावत है, सुरंगों में सजदा है। तो हम तो आराम से सर्दी के मौसम में गीजर में नहा रहे हैं, हम तो गर्मी के मौसम में एयर कंडीशन मस्जिद में रह रहे हैं। तो कम से कम उनको देखने के बाद हमें तो सजदा करना था, हमें तो इबादत करनी थी, हमें तो गुनाह से तौबा करना था, मगर आपका दिल नहीं हिला। अमेरिका का बुद्धिजीवी वो कहने लगा 3 दिन में गाजा को मारने का प्लान बनाने वाला 20 महीने के बाद भी हार गया है। वहां की ईमानी ताकत के सामने सारा बम गिरा के गाजा को तबाह नहीं कर पाया। उसका ईमान जिंदा है, सजदा जिंदा है। जहां बम गिर गया, बम की ताकत फेल हो गई, कलमा की ताकत गालिब आ गई। वहां का बुद्धिजीवी कलमा पढ़ता है, मुशर्रफ इस्लाम होता है। इस 20 साल के अंदर अगर 50,000 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं तो 50,000 अमेरिका यूरोप के दानिश्वर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत अल्लामा सैयद मीरान फातिमी साहिब किबला। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बदअमल मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं। इस्लाम कभी खतरे में नहीं था, न आज है न क़यामत तक रहेगा। एक छोटी सी मिसाल में देता हूँ। आज की तारीख में जब इल्म बढ़ेगा, शऊर जागेगा, तो फिर लोग अंधभक्त बन के किसी पत्थर के सामने नहीं खड़े रहेंगे। वो तलाश करेंगे कि दुनिया में सुकून का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सच्चाई कहाँ है, वेयर इज ट्रूथ, सच्चाई कहाँ है। अब जरा गौर से सुनिए। आज सारे लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज राइट, इल्म ताकत है, इल्म रोशनी का नाम है।
एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो। इल्म रहेगा तो ताकतवर बनोगे। मकान बेच के बच्चों को पढ़ाओ, जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाओ। जब बच्चा पढ़ लिख लेगा आदमी बन जाएगा। जमीन मकान की क्या हैसियत है, इससे बड़ी चीज ह्यूमैनिटी इसको मिल जाएगी और ये सलील चीजें भी खरीद लेगा, उसके पास दुनिया आ जाएगी। पहले पढ़ाओ। अमेरिका आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह है, बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा। चाइना पूरी दुनिया में अब टेक्नोलॉजी की दुनिया का सरदार बनने जा रहा है। बच्चा बच्चा वहां का पढ़ा लिखा, घर घर इंडस्ट्रीज में तब्दील हो गया। जिस जापान पे 2 एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने गिराया, सारे शहर को खंडार में बदल दिया। लेकिन जो लोग जिंदा बच गए उसने कसम खा लिया कि अब हम जंग नहीं करेंगे, तलवार नहीं उठाएंगे, अब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी की दुनिया में डेवलप करेंगे। तो 50 साल के अंदर अंदर अमेरिका जिसने बम गिरा के जापान को तबाह किया था, वो अमेरिका जापान से टेक्नोलॉजी की थ्योरी की भीख मांग रहा है। अमेरिका की सारी मंडियों में जापान का माल छाया हुआ है। आज जापान पूरी दुनिया में इकोनॉमी की दुनिया का बादशाह बना हुआ है। क्यों? बम गिरने के बाद उनके लाखों लोग मर गए, हिम्मत नहीं हारा। उसने इल्म का सहारा लिया, सनअत और हिरफत का सहारा लिया, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। अमेरिका जो एटम बम गिरा के जापान को हरा नहीं सका, जापान टेक्नोलॉजी की दुनिया में डेवलप करके अमेरिका को हरा डाला। इसलिए मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहता हूं, अपने बच्चों को झोला छाप आप नेता मत बनाए, वरना कुछ किसी काबिल नहीं रहेगा तो फिर ये किसी मुखिया का झोला ढोएगा, किसी सरपंच के दरवाजे पे बैठेगा, किसी परिषद जिला पार्षद के सब्जी ला के देगा, उसके सफेद कपड़ा, सफेद कुर्ता, सफेद जूता पहन के उसके आप पीछे पीछे घूमेगा, दलाली करेगा थानेदार की, मुखबिरी करेगा पुलिस वालों की। इतना घटिया काम मत करवाओ। बल्कि एक कौम मुस्लिम, जब हिंदुस्तान में पॉलिटिकल तौर पर आपका माहौल साजगार नहीं है तो आप अपने बच्चों को जलील होने के लिए किसी मुखिया के दरवाजे पे झोला ढोने के लिए मत भेजो। अपने जमीन बेचकर, मकान बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर तेरा बच्चा डीएम बन गया तो प्रधानमंत्री 5 साल के बाद हारेंगे, गुजरात जाएंगे, और आपका बेटा अगर डीएम बन गया तो एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक 65 साल तक वो रहेगा, जब तक कि वो रिटायर न कर जाए। इसलिए अपने बच्चों को प्रोबेशनरी ऑफिसर बनाइए, आईएएस ऑफिसर बनाइए, अपने बच्चों को आईपीएस बनाइए, आईएएस बनाइए, जमीन बेच दीजिए मगर बच्चों को पढ़ाइए, प्रोफेसर बनाइए, उसको हर डिपार्ट में भेजिए, नेवी और आर्मी में भेजिए, बच्चे को पढ़ाइए, आप वो पढ़ाइए, जमीन मकान बेच के पढ़ाइए। अभी माहौल साजगार है, वो बम फोड़ रहा है, वो दीवार नोच रहा है, वो हमारे जानवर चराने वाले, बेचने वाले को खदेड़ के मार रहा है, यानी उनका बच्चा गोंडा बन रहा है, उनका बच्चा लुच्चा बन रहा है, उनका बच्चा डकैत बन रहा है। अब यही मौका है, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाओ, आलिम भी बनाओ, आईएएस भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, उसे बैंक ऑफिसर भी बनाओ। जिस दिन तेरे पास डिग्रियां आएंगी, सलाहियत आएगी, बैंक तुम्हारा होगा, ब्लॉक तुम्हारा होगा, डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा होगा, हिंदुस्तान तुम्हारा होगा। उस वक्त ये राजनीति करने वाले लोग तेरा तलवा चाटेंगे। इल्म का जादू सबके सर चढ़ के बोलता है, इल्म रहेगा हुकूमत तेरी होगी, सल्तनत तेरे हाथ में होगी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। छोटा सा घर बना लेना कमाल नहीं है, छोटी सी आल्टो K10 खरीद लेना कमाल नहीं है। आजकल तो मुर्दा चलाने वाला भी 50 लाख की फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, इसलिए फॉर्च्यूनर खरीदना कमाल नहीं है, इनोवा क्रिस्टा खरीदना कमाल नहीं है, 50 करोड़ की बिल्डिंग बना लेना गिरिडीह में कमाल नहीं है। अपने बच्चों को आईएएस बना देना ये कमाल की बात है, आईपीएस बना देना ये कमाल की बात है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बना देना ये कमाल की बात है, कॉलेज का लेक्चरर बना देना ये कमाल की बात है। अपने बच्चों को इल्म में दिखा थमा दे, पूरी दुनिया का हाकिम वही बनेगा जो साहिब इल्म होगा, जो साहिब इक़्तिदार होगा, जो साहिब फ़हम दानिश होगा। हमारा बच्चा कुछ नहीं जानता है तो दूसरों का झोला ढोता है, तलवा चाटता है, जी हुजूरी करता है, दरवाजे पे झाड़ू लगाता है, तब वो शराब पिला पिला के वोट अपने हक में लेता है। मुझको प्रधान बना दीजिए। जब रमेश भी शराब पी के वोट मांगता है और अब्दुल्ला भी शराब पिला के वोट मांगता है, फिर दोनों में क्या फर्क होगा? या दोनों में से
से कोई भी मुखिया बनेगा जो शराब पिला पिला के वोट लिया है, वो तो इंदिरावास का पैसा खाएगा, वो तो गरीबों का खून जोश के खाएगा, वो तो साहब गरीबों का पैसा लूट लूट के खाएगा। अपने बच्चों को लुटेरा मत बनाओ, स्कूल का टीचर बनाओ, बच्चों को दारोगा बनाओ, बच्चों को बैंक ऑफिसर बनाओ, 12 घंटे स्कूल में पढ़ाओ ताकि दुनिया का इल्म मिले, और आधा घंटा मदरसे में भेज दो ताकि इश्क रसूल की दौलत मिले। तेरा बच्चा डीएम बनने के बाद काफिर नहीं बने, बल्कि डीएम की कुर्सी पर जब बैठे तो फिर तेरा बच्चा इसी आधा घंटा आलिम के पास पढ़ने के बाद इतना सीना रोशन हो कि आने वाला कोई आए उसके सामने मोहम्मद मुस्तफा की बात करे, कुरान की बात करे, इस्लाम की बात करे। सिर्फ मदरसा ही नहीं, डीएम का दफ्तर भी इस्लाम की तबलीग का मरकज बन जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि 5 घंटे बच्चे स्कूल में पढ़े और सिर्फ आधा घंटा अपने बच्चों को आलिम दीन के पास भेज दीजिए। यहाँ आके वो इश्क रसूल सीखें, यहाँ वो कुरान पाक सीखें, और जब इल्म सीख लेंगे, इश्क सीख लेंगे, तो जो बंदर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है वो हुकूमत नहीं करेगा, जो छुछंदर के सामने भीख मांगता है वो हुकूमत नहीं करेगा, जो किसी सांप को कहता है यू आर माय गॉड वो हुकूमत नहीं करेगा, बल्कि जो चांद पे जाता हो, जो सूरज पे रिसर्च करता हो, जो समंदर की गहराई में गोता लगाकर इल्म के मोती निकालता हो, वो राज करेगा। बंदर को खुदा कहने वाला राज नहीं करेगा, जो कायनात का खालिक है उस खुदा की इबादत करने वाला वही दुनिया में राज करेगा, सल्तनत करेगा। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, खतरा बदअमल और बेअमल मुसलमानों को है। जब आज दुनिया जानती है कि इल्म ताकत का नाम है, किसने कहा इल्म ताकत का नाम है? किसी ने नहीं कहा, सबसे पहले मुस्तफा जान रहमतुल्लाह। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, अल इल्म कुव्वतुन, इल्म ताकत है। तो जिस दिन ये सारे अंधभक्त या जान जाएंगे कि हिंदुस्तान में एक स्कूल नहीं था, एक कॉलेज नहीं था, एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, मगर 1500 साल पहले मदीने के ताजदार ने कहा इल्म ताकत का नाम है। अमीर भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, फकीर भी पढ़े, देहाती भी पढ़े, शहरी भी पढ़े, सब पढ़े, मर्द भी पढ़े, औरत भी पढ़े, सब पढ़े। इल्म ताकत का नाम है। जिस दिन ये जान जाएंगे कि सबसे पहले इल्म को ताकत मुस्तफा ने कहा है, ये तमाम कॉलेजेस, तमाम स्कूल, ये सब मुस्तफा के उस नारे के बाद सब खुले हैं। तो जब ये दिल में बात बैठ जाएगी, असल में मोहसिन मुस्तफा है जिसने जहालत के अंधेरे से निकालकर इल्म के उजाले में दुनिया को रख लाया है। उसी मोहसिन का कलमा पढ़ा जाए, उस वक्त किसी चोर के सामने दुनिया हाथ नहीं झुकाएगी, मुस्तफा के कदमों में जाकर खुदाए वाहिद की परस्ती करने लगेगी। उस दिन जिस दिन जमीन जगेगा, अभी तो अंधभक्त बने हैं लोग, अभी तो दुश्मनी का चश्मा आंख में लगाए हैं, कैसे समझ में आएगा कि इस्लाम का एहसान दुनिया में क्या है, इस्लाम ने दुनिया वालों को क्या दिया है। जाते जाते एक बात मैं कह दूं, आज पूरी दुनिया में कहीं ऐसी कोई प्रथा है जहां बादशाह कुर्सी पर बैठा हो और उस बादशाह को सारे लोग सजदा करते हो, एक तरफ से कोई नहीं ऐसी प्रथा दिखा पाएगा। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, सारे लोग वोट देंगे, वोट के बाद जिसको वोट मिलेगा, मेजोरिटी जिसकी होगी वो वहां का बादशाह बनेगा, और जब पब्लिक चाहेगी, जिस दिन चाहेगी, उसको कुर्सी से नीचे उतार देगी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जमहूरियत अवाम की हुकूमत है, अवाम के जरिया है, अवाम के लिए है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी जहां जमहूरियत हो, सबको समान अधिकार हो, एक वोट से बंदा जीतता है और हारता है, यह हक एक अदना चपरासी को भी हासिल है, वह जिसको चाहे अपना हाकिम चुन ले। अब वो दौर नहीं रहा कि बाप हाकिम है तो बेटा हाकिम बनेगा, उसका पोता हाकिम बनेगा, उसका पड़पोता हाकिम बनेगा। अरब ममालिक में जहां भी बाप बेटे वाली खिलाफत जारी है, उस सारी खिलाफतों को खतरा है। जहां कौम जाग रही है और जहां ये बादशाह कमजोर हुए, इनकी सत्ता जाएगी, पब्लिक की हुकूमत कायम होगी। हिंदुस्तान में आज से 1000 साल पहले यहाँ पे क्या था? राजा होता था, राजा को सारी प्रजा सजदा करती थी, राजा का जो दीन होता था वही दीन प्रजा
का होता था। नमरूद बादशाह था, उसके मानने वालों से वो सजदा करवाता था, चूंकि लोग अपने बादशाह के दीन पे होते थे। फिरौन बादशाह था, फिरौन लोगों से सजदा करवाता था, कहता था मैं बादशाह हूं, मुझे सजदा करो। अनकरीब अभी कई सौ साल पहले इंडिया में अलग अलग इलाके का राजा अलग अलग हुआ करता था। जहां का राजा आग को पूछता, सारी प्रजा आग पूछती थी। जहां का राजा सांप को पूछता था, सारी प्रजा सांप को पूछती थी। लेकिन आज की तारीख में बता दे कि हिंदुस्तान में आदमी अपने राजा के दीन पर है, अमेरिका में वहां की पब्लिक राजा के दीन पर है, चाइना जापान में वहां की पब्लिक राजा के दीन पर है। नहीं, अब पब्लिक जिसको बादशाह चुनेगी वही बादशाह बनेगा। अब हुकूमत कायम करना ये पब्लिक के हाथ में है। ये बता दे ये इक़्तिदार किसने दिया, ये निज़ाम हुकूमत दुनिया में किसने बताया कि कोई बादशाह सजदा नहीं करवाएगा, अवाम के जरिया अवाम का हाकिम चुना जाएगा और अवाम की हुकूमत कायम होगी। आज पूरी दुनिया में ये सिस्टम है जमहूरियत का, अवाम बादशाह चुनती है। यह एहसान मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ है कि हुजूर का अपना खलीफा सिद्दीक अकबर को मुसलमानों ने मिलकर के चुना, फारूक आजम को अवाम की राय से चुना गया, उस्मान गनी को अवाम की राय से चुना गया। तो इस्लामी सल्तनत ने एक रास्ता दिखाया कि लोग बादशाह के दीन पे नहीं होंगे। ऐसी हुकूमत जहाँ अमीर गरीब सबको समान अधिकार होगा, अब शहरी देहाती सबको समान अधिकार होगा। जिस दिन लोग जान जाएंगे कि बादशाह की पूजा वाली प्रथा से इस्लाम ने निकाला है, जिसका ज़मीर जिंदा होगा वह कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम होता चला जाएगा। ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल। ये अंधभक्त क्या जा रहे हैं, नफरत का चश्मा लगाकर इस्लाम के खिलाफ बोल बोल के मर जाएं। इस्लाम मरेगा नहीं। एक हिंदू गैर मुस्लिम औरत आज से 50 साल पहले कही थी, आई हैव बीन स्ट्रेस्ड ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. यानी वो कौन थी? सरोजनी नायडू, बहुत बड़ी शायरा, बहुत बड़ी अदीब, बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर। वो कहती है जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज का सिस्टम देखती हूँ, अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, काला गोरा अमीर गरीब किसान और बादशाह जब सब एक साथ खड़े होते हैं, वो कहती हैं जमहूरियत का जबरदस्त नमूना 5 टाइम मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. दिन में 5 बार मुसलमानों की मस्जिदों में डेमोक्रेसी का शानदार नमूना देखने को मिल जाता है। वो कहती है इस्लाम का एहसान है कि आज सारी दुनिया कह रही है मुत्तहिद हो जाओ, यूनाइट हो जाओ। आज हमारा ही नारा है कि बटोगे तो कटोगे, ये हमारा नारा है कि बटो मुत्तहिद हो जाओ। तो हम लोग तो शेख के नाम पे, जोलाहा के नाम पे, अंसारी के नाम पे, प्रधान के नाम पे, झारखंड के नाम पे, बिहार के नाम पे, उत्तर प्रदेश के नाम पे बढ़ गए हम लोग। ये अंसारी है बेटी नहीं देना है, ये जोलाहा है इसको वोट नहीं देना है, ये मलिक जी है उसको वोट नहीं देना है, ये पठान जी है उसको वोट नहीं देना है। हम लोग पठान, मलिक, सैयद, शेख, अंसारी, नदाफ के नाम पे बढ़ गए। मस्जिद में एक, मस्जिद से बाहर होने के बाद नदाफ, अंसारी, मंसूरी, सब्जी फरोश, राइन के नाम पे बढ़ गए। न बेटी देना है न वोट देना है। ए मेरी कौम, ये जो आदमी नहीं समझता था और आज भी आदमी नहीं समझते हैं, वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अब यही बात मैं तुमसे कहूं कि तुम बटोगे तो कटोगे। मस्जिद में जब एक हो, ईदगाह में एक हो, तो मदरसे में एक हो, तो बाहर क्यों बट रहे हो? उसको वोट नहीं देंगे, उसको वोट नहीं देंगे, उसको बेटी नहीं देंगे, उसको बेटी नहीं देंगे। इस्लाम कहता है ईमान और अमल जिसके पास होगा वही मुत्तकी होगा, वही ज्यादा इज्जत वाला होगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल नियर अल्लाह इज वन हु इज गॉड फियरिंग पर्सन। सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला
होगा। ए मेरी कौम, ये यहूदी और नसरानी, यहूदी मतलब इस्राइल का यहूदी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को गलत ढंग से मानने वाला, नसरानी का मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को गलत ढंग से मानने वाला नसरानी, ये दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं? जरा सुन लो गौर से, सूरह बकरा में आया है वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै। यहूदी कहते हैं कि नसरानी 0/0 है, कुछ नहीं है, यानी नसरानी काफिर है। ये यहूदी ईसाई को काफिर कहते हैं, ये नसरानी 0 है, काफिर है। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै, और नसरानी कहते हैं ये यहूदी 0 है, काफिर है। यहूदी नसरानी को काफिर कहते हैं और नसरानी यहूदी को काफिर कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। इतना काफिर कहते हैं, हिटलर ने 50 लाख यहूदियों को काट दिया। पूरी दुनिया में कहीं यहूदी को सर छुपाने की जगह नहीं। अरब के इन दीनदार दिलदार मुसलमानों ने अपना सीना खोलकर इन खबीस मरदूद जलील कौम यहूदी को बसने के लिए फिलिस्तीन की जमीन दे दी। और ये सांप को जिस लोगों ने पनाह दिया था, अब ये सांप ताकतवर बनकर उन्हीं पनाह देने वाले अपने मोहसिनों के बच्चों को काट रहा है। ये सांप यहूदी सांप है। इस यहूदी को काटा किसने? नसरानी ने, 50 लाख की तादाद। उस वक्त अगर मुसलमान फिलिस्तीन का इस खबीस मरदूद जलील कौम को पनाह नहीं देते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मगर अरब के लोग मेहमान नवाज होते हैं, गरीबों मिस्किनों बेसहारों को सहारा देने की तारीख उनकी पुरानी रही है। इन्होंने पनाह दी और आज यही जलील उसको डंक मार रहे हैं, डस रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो अमेरिका का ईसाई यहूदी को जलील कहता है, जो जर्मनी का हिटलर 50 लाख यहूदी को ज़बह कर दिया, और जो थोड़ा सा बचा कश्ती पे डाल के फेंक समंदर में फेंक दिया ताकि ये जिंदा रहे, इनकी जलील हरकत को देखकर लोग पीछे आएंगे तो कहेंगे कि हिटलर ने 50 लाख को क्यों काटा था। इनकी हरकतों को देखकर लोग ये कहें कि हिटलर ने सही काटा था। तो आज जो कुछ फिलिस्तीन में ये यहूदी कर रहे हैं, अब लग रहा है कि हिटलर ने जो काटा था वो सही किया था। इस मुट्ठी भर को भी क्यों कश्ती में छोड़ के समंदर में डाल दिया, इसे भी काट देना था ताकि फिलिस्तीन के मुसलमानों को सुकून और चैन मिल गया होता। ये तो अलग बात है, मगर मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ, यहूदी या नसरानी को काफिर कहने वाला, नसरानी यहूदी को काफिर कहने वाला, ये दोनों एक हो गए, दोनों गले गले मिल गए। यानी इस्राइल का यहूदी, अमेरिका का नसरानी, आ जाओ मुसलमानों को मिटा दो, तो खा जाओ। हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, अबू दाऊद शरीफ की हदीस, हज़रत सौबान इस हदीस से पाक के रावी फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम के एक ज़माना ऐसा आएगा कि दुनिया की सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी कि आओ और मुसलमानों को खा जाओ। जैसे दस्तरखान बिछाने के बाद आवाज लगाई जाती है कि आओ खाने वाले आओ खाना खाओ, चारों तरफ से लोग दस्तरखान पे टूट जाते हैं और खूब खाने में लग जाते हैं। उसी तरह आखिर जमाने में सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी कि आओ मुसलमानों को खा जाओ। हुजूर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या हम लोग उस जमाने में कम होंगे क्या कि लोग हमको खा जाएंगे? आका ने कहा ला ला, नहीं तुम कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद तो इतनी ज्यादा होगी कि तुम कसीर तादाद में दुनिया में होगे, लेकिन तुम्हारी इज्जत इतनी कम हो जाएगी, तुम्हारी हैसियत सैलाब के जमाने में पानी के ऊपर में बहने वाली घास के बराबर हो जाएगी। इतने तुम हल्के हो जाओगे कि पानी पे बहने वाले बेताकत बेसहारा घास की तरह तुम रहोगे, कोई वजन तेरा दुनिया में नहीं रहेगा। कहा गया सरकार क्यों ऐसा होगा कि हम बेवजन हो जाएंगे करोड़ों की तादाद में रहने के बाद? कहा एक बीमारी तेरे अंदर पैदा हो जाएगी
जिसकी वजह से तुम दुनिया में जलील हो जाओगे और सारी कौमें तुझको खाने के लिए एक दूसरे को आवाज देंगी। जैसे ये खबीस मरदूद फ्रांस वाला, ब्रिटेन वाला, अमेरिका वाला सब बोलता, कोई बोलता गाजा वाले को मिस्र भेज दो, कोई बोलता यहाँ के लोगों को जॉर्डन भेज दो, कोई बोलता सऊदी अरब में जमीन बहुत लंबी चौड़ी है इसको वहां भेज दिया जाए। जमीन इसकी सी मिट्टी से ये लोग पैदा हुए, मगर आज कोई इसको फुटबॉल की तरह वहां भेजने का मशवरा दे रहा है, कोई वहां भेजने का मशवरा दे रहा है, कोई लीबिया भेजने का मशवरा दे रहा है। हमारी जमीन हमें हटा के वहां रवेरा बनाने का, वहां साफ टूरिस्ट प्लेस बनाने का प्लान बनाया जा रहा है। हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था उस जमाने में सारी कौमें तुझ पर टूट पड़ेंगी। क्यों? एक बीमारी तेरे अंदर पैदा होगी जो तेरी हैबत जो काफिरों के दिल पे है उस हैबत को मिटा डालेगी। वो हैबत कौन सी है, वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी दुनिया की मोहब्बत। मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, सब फॉल से सीलिंग, इलेक्ट्रिकल काम, ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स, मोज़ेक, सोफा, गद्दा, फर्नीचर, लाइटिंग का मुकाबला, बुलेट का मुकाबला, कार का मुकाबला, चाहे मस्जिद बर्बाद हो, चाहे फिलिस्तीन बर्बाद हो, चाहे गाजा बर्बाद हो, हमको अपना फॉल से सीलिंग चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, चाहे नमाज छूटे, रोजा छूटे, हज छूटे, कुर्बानी छूटे, चाहे अखलाक व आदाब छूटे। शादी में 100 गाड़ी जाएगी, चूंकि काफिर की बारात 100 स्कॉर्पियो गई है, मेरी भी बारात जाएगी, इस काफिर 10,000 आदमी को वलीमा खिलाएंगे। नाम नमूद शानो शौकत, दुनिया दुनिया दुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा वकारे मिल्लत अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हमारे मेहमान के बाद दीगरे आ रहे हैं स्टेज पर। अब नोमान अख्तर फायकुल जमानी शहजादे वकारे मिल्लत जबरदस्त खतीब अहले सुन्नत की आमद हो गई। अब बस 5 मिनट आपका टाइम में ले रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मैं ये कहता हूं कि जो कुछ हुजूर ने कहा था मैं कमजोर हो जाऊंगा, दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफरत, यानी जिहाद से नफरत, मरने से नफरत, बाल बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाएं वरना ये मौलवी साहब बन जाएगा, ये दाढ़ी रखेगा, कोई इसको बेटी नहीं देगा, मकान नहीं बना पाएगा, ये 20,000 महीना कमाएगा, 20 लाख नहीं कमा पाएगा। चलो हटाओ, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। और अभी उसको माल चाहिए, अभी मकान चाहिए। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना, ये बात कमजोरी मुसलमान के अंदर पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से दुनिया की सारी कौमों के दिल से इसकी हैबत खत्म हो जाएगी। तो अब ये नापाक रहने वाले, महीना महीना भर नहीं नहाने वाले यहूदी, एक दिन में 70 नबियों को ज़बह करने वाले, ये जलील कौम जिसको अल्लाह ने बंदर और सूअर बना दिया था, आज ये मुसलमानों को भगाने की, मिटाने की बात कर रहे हैं। और मदद के तौर पर जिनको काफिर कहते हैं उनका सहारा ले रहे हैं। यहूदी नसरानी आओ इसे खा जाओ, नसरानी कहता आओ हम दोनों भाई भाई मिलकर फिलिस्तीन और अरब को मिटा दें, कभी सद्दाम को मिटा दें, कभी सद्दाम के बाद ईरान को मिटा दें, कभी लीबिया के कर्नल कज़्ज़ाफ़ी को मिटा दें, कभी हुस्न मुबारक को मिटा दें, कभी शिया के नाम पे सुन्नी को मार दें, कभी सुन्नी के नाम पे शियाओं को मार दें, मारे ताकि कोई मुसलमान ताकतवर बन नहीं पाए। यहूदी नसरानी काफिर कहने वाले एक हो गए हमें मिटाने के लिए। मैं कहता हूं ज़मीर रखने वाले मुसलमान, अपना जिंदा दिल रखने वाले मुसलमान, जब ये दोनों काफिर एक हो गए हैं हमको मिटाने के लिए, तो तुम भी तो अब जाग जाओ, अब बेदार हो जाओ कि तुम एक हो गए हो मिटाने के लिए। अब हम कब्रिस्तान की जंग मिटा देंगे, मस्जिद में लड़ाई मिटा देंगे, मदरसे की जंग खत्म कर देंगे, अंसारी चोलाहा और नदाफ की जंग मिटा देंगे। इश्क रिसालत के नाम पर हम एक हो जाएंगे। जब तुमने ठान लिया है यहूदी नसरानी मिलकर इस्लाम मिटाने के लिए एक हो गए, अब हम सारे मुसलमान एक हो जाएं कुफ्र को मिटाने के लिए। तुमने एक होकर हमको मिटाने की कसम खा ली है, अब हम भी मुत्तहिद होकर इस्लाम बचाने की कसम खा रहे हैं। तुम एक हो गए हो हमको मिटाने के लिए, अब हम भी एक हो जाते हैं इस्लाम बचाने के लिए। क्या मतलब? जो काफिर है काफिर है, जो मोमिन है
गुस्ताख रसूल है तो है, लेकिन जो आशिक रसूल है, जो मसलक आला हज़रत का मानने वाला है, ये तो बिहार यूपी की जंग छोड़ दे, ये तो गुजरात और महाराष्ट्र और झारखंड और बिहार की जंग छोड़ दे, ये तो शेख अंसारी और पैठान की जंग छोड़ दे, ये तो खानकाह बेलग्राम, खानकाह मसूली, खानकाह किचोछा की जंग छोड़ दे। बता दो यहूदी नसरानी जब एक हो गए मिटाने के लिए, हम तमाम रज़वी, तमाम अशरफी, तमाम चिश्ती, तमाम मुस्तहरवर्दी, तमाम कादरी, तमाम मसूली और मारेरा के मानने वाले बरकाती, हम सब छोटी छोटी बातों को पांव के नीचे दफन कर दें और हम सब आला हजरत के नाम पर एक हो जाएं, गौस के नाम पे एक हो जाएं, ख्वाजा के नाम पे एक हो जाएं, मोहब्बत मुस्तफा के नाम पे एक हो जाएं। जिस दिन तुम एक हो गए, अमेरिका भी तुम्हारा है, ईरान भी तुम्हारा है, चाइना जापान भी तुम्हारा है, सारी दुनिया तुम्हारी है। जो बटेगा वो कटेगा, जो मुत्तहिद होगा वही सल्तनत करेगा, वही हुकूमत करेगा। हमको और आपको सबों को छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर मोहब्बत रसूल के नाम पर मुत्तहिद बनने की तौफीक अता फरमाए। सबसे आखिरी बात जो बात मैंने शुरू जहां से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था, चूंकि मस्जिदें वीरान हैं, इसी माल की वजह से मदरसे के गरीबों के चंद बच्चे पढ़ रहे हैं, हाफिज और आलिम बन रहे हैं। ये बच्चे हाफिज आलिम बनने के बाद अपनी पोछा लगाने वाली माँ को मजदूरी से कैसे छुड़ाए और ईंट ढोने वाले बाप को मजदूरी से कैसे बचाए, इसी कील कांटे दुरुस्त करने में लग जाते हैं। कैसे ये डट के मुकाबला करेगा, जुल्म के खिलाफ बोलेगा, कैसे ये जालिम मुतवल्ली के खिलाफ बोलेगा। नहीं, वो तो झोला ढो के सब्जी लाएगा, क्यों नौकरी मेरी बची रहे ताकि मिट्टी की दीवार हटा के ऊपर में डाल दे, हम पुख्ता डाल दें, पुख्ते की ईंट दीवार डाल दें। तुम अपने बच्चों को मैदान में लाओ, पढ़ाओ। मालदारों, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, उसको 10 बीघा जमीन दे दो कि जो जाहिल बच्चा रहेगा उसको 5 बीघा, जो हाफिज आलिम बनेगा उसको 10 बीघा। इसकी जमीन की आमदनी से तू खाएगा और जुल्म के खिलाफ बोलेगा। तुम्हें परवाह नहीं होगी कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। ये 10 बीघा जमीन तेरे लिए या 10 दुकान तेरे लिए, इस दुकान की आमदनी तेरे लिए। तुझे दहाड़ के हक बोलना है, किसी से मरूब नहीं होना है, किसी से डरना नहीं है। उर्दू की हिमायत में बोलना है, अरबी की हिमायत में बोलना है, मदरसे की हिमायत में बोलना है, शराब जुआ सूद के खिलाफ बोलना है, नमाज रोज़े हज और ज़कात की हिमायत में बोलना है। जगह छूटे या रहे, तुझको डर नहीं होगा, तू हक बोलेगा। तो 50 गरीबों का बच्चा बुज़दिल अगर आलिम बने, उससे बेहतर है एक मालदार का हक कहने वाला बेटा आलिम बने। वो बोलेगा, वो डरेगा नहीं, बल्कि अरबपति की छाती पर बैठकर वह हक बोलेगा। उससे दीन का काम होगा, इस्लाम का वज़न दूसरों पे बढ़ता जाएगा। अपने बच्चों को आलिम बनाइए। माल कहाँ मिलेगा? जन्नत भी चाहिए और दुनिया का माल भी चाहिए। कहाँ मिलेगा? माल आप क्या कमाएंगे? पूरा गिरिडीह में 50 मॉल बनाने के बाद भी उतना माल आप नहीं कमा पाएंगे जितना माल एलन मस्क के पास है, जितना माल बिल गेट्स के पास है, जितना माल हिंदुस्तान के मुकेश के पास है। इतनी दौलत है कि इनको खुद पता ही है कि कितनी दौलत मेरे पास है। 22,000 करोड़ में एक रेस्टोरेंट खरीदा है इस हिंदुस्तानी ने वाशिंगटन डीसी में। इतनी दौलतों के बावजूद, शोहरतों के बावजूद, लता मंगेशकर के पास करोड़ों की कार, करोड़ों का जेवर, करोड़ों का बंगला, अमेरिका से लेके स्पेन तक 100 से ज्यादा मुल्कों का भ्रमण, पार्लियामेंट में बैठकर देशभक्ति के गीत गाने का तमगा, सारी चीजों के पास मौजूद थी। मगर वो कहती थी जो मैं ढूंढती थी वो मुझको नहीं मिला। आप गिरिडीह भी खरीद लें, उतनी दौलत नहीं हो पाएगी जितनी दौलत एलन मस्क के पास है। मगर एलन मस्क रोजाना 50 चैप्टर पढ़ता है, तब वो खाना खाता है। और यहाँ कुछ भी जानकारी नहीं है। 50 दिन गुजर जाते हैं, एक चैप्टर पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती है। माल कहाँ से मिलेगा? पढ़ने के बाद। असल में पढ़ने के जमाने में पढ़ने की सलाहियत पैदा होती है और फरागत के बाद असल में दिल खुलता है, दिमाग की गिरहें खुलती हैं, तब मसाइल को समझने की एबिलिटी पैदा होती है। जो वक्त इल्म हासिल करने का आया वो मोबाइल चलाने और सोने खाने पीने में, इसलिए इल्म मरता चला जा रहा है। वो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार एलन मस्क 50 पेज रोजाना पढ़ता है ताकि हर आने वाला दिन मेरे लिए मजबूत और ताकतवर दिन होता चला जाए। लेकिन अंदरूनी तौर पर उनका दिल भी सूखा है। लता मंगेशकर जी कहती हैं
कि मैं मरना चाहती हूँ, आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। क्यों? जो मैं ढूंढती थी नहीं मिला। अमेरिका यूरोप घूमने वाली क्या ढूंढती थी? बंबई में 50 करोड़ के बंगले में रहने वाली क्या ढूंढती थी? कई करोड़ की कार पे चलने वाली क्या ढूंढती थी? जो मैं ढूंढती थी वो नहीं मिला। अब मैं चाहती हूँ कि दुनिया छोड़ के मैं मर जाऊं। चार्ली चैपलिन करोड़ों फैंस की मौजूदगी में कहता है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूँ ताकि मैं इतना रोऊं कि मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए। एक गिरिडीह के नौजवानों, तुम जो 2-4 कट्ठा जमीन खरीद के चाहते हो कि मैंने बहुत तरक्की कर लिया, एक दुकान बना के चाहते हो बहुत तरक्की कर लिया, वहाँ खरबों के घर में रहने वाला, करोड़ों की कार पे चलने वाला इतना गमज़दा है अंदर से कि कहता है मैं बारिश में नहा के रोना चाहता हूँ ताकि जी भर के आंसू बहाऊं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। तो ये बता दे आखिरी बात, सुकून है कहाँ, चैन है कहाँ? जब वहाँ अरबों के घर में बैठने के बाद सुकून नहीं है तो तुझको 2 कट्ठा के घर में बैठने के बाद का सुकून मिलेगा। तो सुन ले, ये कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। न महलों में सुकून है, न सोफा पे सुकून है, न गद्दे पे सुकून है, न फैक्ट्री में सुकून है। जहाँ इबादत है वहाँ सुकून है, जहाँ तिलावत है वहाँ सुकून है, जहाँ जिक्र है वहाँ सुकून है, जहाँ सुन्नत पे अमल है वहाँ सुकून है, जहाँ अल्लाह का डर है, मुस्तफा की मोहब्बत है, जहाँ फजर ज़ोहर असर मगरिब ईशा है, वहाँ फूस के घर में भी बादशाहों से ज्यादा सुकून अल्लाह ने रख दिया। वाह 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 वाह, जान दिलों को आराम अल्लाह से, दिलों को आराम फूस के घर में मिलता है अगर वहाँ सजदा हो, इबादत हो, तिलावत हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस सच्चाई को जानने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया से ज्यादा जन्नत और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।